लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि आज पवित्र आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है, क्योंकि बात करने वाला परमेश्वर का आत्मा है, हमारा टीचर वो है, हमें सिखाने वाला, गाइड करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। तो हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से मत्ती उसके 11 के 28 में, उसमें परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। हालेलुया। तो कितना सुंदर परमेश्वर का वचन है, कितना स्ट्रॉन्ग परमेश्वर का ये वचन है कि प्रभु कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से नीचे हुए दबे हुए लोगों, कहाँ पर आओ? उसने कहा कि परमेश्वर के पास आओ। खुदा कहते हैं कि मेरे पास आओ, कि हर एक वो जन जो क्या है, वो किसी भी तरह के बोझ के अंडर है, किसी भी तरह के बोझ के नीचे है, परमेश्वर का आत्मा आज उससे बात कर रहा है कि तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर के निकट आना है, उसके पास आना है। तो परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें पीस दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किन चीज़ों से? उन चीज़ों से जिनका बोझ तुम उठाते उठाते क्या हो? थक चुके हो। चाहे वो बीमारी का बोझ हो सालों साल से, कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं कि मैं इससे छूट जाऊं, आप इधर जा रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं, लेकिन आप छूट नहीं पा रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप परिश्रम कर रहे हैं और आप उस बोझ के क्या है? अंडर हैं। अगर किसी भी तरह का कर्ज आपकी लाइफ में है तो आप उससे क्या है? छूटना चाहते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, और आप उसके अंडर हैं, लेकिन अगर आप खुदा को नहीं जानते तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से नीचे दबे हुए लोगों, कहाँ पर आओ? वो कहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें अपना पीस दूंगा, अपना जॉय मैं तुम्हें दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कब दूंगा? जब तुम अपने बोझ को लेकर मेरे पास आओगे, मेरे शेल्टर के नीचे आओगे, जब तुम मेरे शरण स्थान में आओगे, जब तुम मेरी प्रेजेंस में बैठोगे, मेरी संगति में आओगे, जब तुम अपने हाथों को उठाओगे और मुझे पुकारोगे कि हे दाऊद की संतान, मेरे ऊपर क्या कर? दया कर। जैसे आप अपने मुंह से बोलेंगे, अगर आप प्रभु को नहीं जानते, अगर प्रभु को जानते हुए भी आप उससे दूर हैं, तो आज आपको परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद अपने आप को उसके साथ फिर से एक करने की ज़रूरत है, उसके साथ फिर से मेल करने की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर किसी भी तरह का बोझ आज हमारे अंदर है, चाहे वो गरीबी का है, चाहे वो कैसी भी तरह की सिचुएशन है जिसका बोझ हमारे ऊपर है, चाहे बच्चों को लेके माता पिता निराश है, चाहे कोई ऐसी बात है, ऐसा कोई पाप है आपकी लाइफ में जिसके बोझ के नीचे आप हैं और आप चाहते हैं कि मैं उससे छूटूं, आप ट्राई कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि कहाँ पर आओ? प्रभु कहते हैं कि उसके पास आओ। वो कहते हैं कि मेरे पास आओ, क्योंकि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें रेस्ट दूंगा, तुम्हें पीस दूंगा, तुम्हें जॉय दूंगा, तुम्हें डिलीवरेंस दूंगा, तुम्हें हील करूँगा, तुम्हें ब्लेस करूँगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक उस प्रॉब्लम से जिसका हल तुम नहीं निकाल सकते, परमेश्वर के पास उसका सल्यूशन है। तो फिर जब परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है कि हे सब बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, किसके पास आओ? उसके पास आओ। चाहे इमोशनली आप बोझ के नीचे दबे हुए हैं, कि आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, और आप दुनिया में प्रेम को ढूंढ रहे हो, कि आपको लगता है कि अच्छा अगर मैं किसी लड़की या लड़की से बात करूं, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो शायद मुझे वो प्यार, वो रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो प्यार झूठा है। जो परमेश्वर का प्रेम है वो ऑलवेज रहने वाला प्रेम है। जब आप प्रभु के पास आएंगे तो वो प्रेम जो आपको कोई भी नहीं दे सकता, परमेश्वर से आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके पास आना पड़ेगा, आपको उसके शरण स्थान में आना पड़ेगा, उसके शेल्टर के नीचे आना पड़ेगा, उसकी संगति में आना पड़ेगा। आपको उसकी स्पिरिट के साथ क्या करनी पड़ेगी, सहभागिता करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि कोई मेरे दुख को नहीं सुनता, मैं किसके पास जाऊं? अगर आपको कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा तो परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर, हमारा प्रोवाइडर है। वो हमें बनाने वाला, रचने वाला, हमारी टेक केयर करने वाला हमारा हेवनली फादर है। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है, परमेश्वर के निकट जाना है, हर एक उस बर्डन को लेकर जो आपने उठाया हुआ है, और उससे बोले फिर कि परमेश्वर क्या कर, तू मेरे बोझ को ले ले और मुझे क्या दे, अपना जुआ दे जो सहज है, जो हल्का है। वो कहता है कि मेरा जुआ लो, कि मेरी बातों को मानो जो कठिन नहीं है, और जो तुम इतना बोझ लेकर चल रहे हो ये मुझे दे दो। जब तुम मेरी कही हुई बातों को मानोगे, मेरी जुए को लोगे जो सहज है, जो हल्का है, तो क्या होगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, रेस्ट दूंगा, विश्राम दूंगा उस बीमारी से, उस कर्जे से, उस पाप से, उन बंधनों से, उन श्रापों से जो सालों साल से तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन दुष्ट आत्माओं से मैं क्या करूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा, अपना विश्राम तुम्हें दूंगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम अपना बर्डन, अपना बोझ किसको देंगे, परमेश्वर को, और उसके बदले में क्या लेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जुआ ले जो क्या है, हल्का और सहज है, कि तू मेरी बातों को मान, जैसा मेरा वचन कहता है तू बस वैसा कर, और फिर ये जो तेरा बोझ है ये फिनिश है यीशु मसीह के नाम में। तू मुझे अपना बोझ दे दे और मेरा जुआ ले ले, और फिर देख तेरी लाइफ में मैं तुझे क्या दूंगा, रेस्ट दूंगा, पीस दूंगा, जॉय दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 51 के 17 में, उसके 17 में लिखा है कि दाऊद कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है, बलिदान है, एक भेंट है। और परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को क्या है, तुच्छ नहीं जानता। कि अगर आज आपका हृदय टूटा हुआ है तो आपको किसके पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। कोई आपकी एक दिन सुन लेगा, 2 दिन सुन लेगा, 3 दिन सुन लेगा, लेकिन चौथे दिन वो कहेगा इसका तो रोज का काम है, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, उसकी लाइफ में नहीं है। लेकिन जब आप प्रभु के सामने एवरी डे आप जाएंगे, आप हर रोज उसे पुकारते जाएंगे, वो नहीं कहेगा कि इसका रोज का काम है, वो कहेगा कि ठीक है मैं तेरे बोझ को ले रहा हूं, क्योंकि वो टूटे मन को लिखा है, पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन उसके योग्य क्या है, बलिदान है, एक क्या है, भेंट है। कि अगर आपका हृदय टूटा हुआ है, आपको किसी ने चीट किया है, आपको लगता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, आप थक गए हैं किसी सिचुएशन को सहते सहते, तो मत घबराएं, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। वो आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, उसके पास आना है। इस टूटे हुए मन को आप क्या करें, अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ बनाए प्रभु के और करीब जाने के लिए। इसे अपनी वीक दोनों टीमों के लिए बहुत उसके शरण स्थान में जाएंगे और उससे बोलेंगे कि परमेश्वर, कि मैं अपने टूटे मन के साथ तेरे सम्मुख आया हूं, क्योंकि टूटा मन तेरे आगे क्या है, बलिदान है। प्रभु ये भेंट इस टूटे मन की मैं तेरे सामने लेकर आया हूं। दाऊद कहता है कि तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। कि अगर आप दुख में हैं तो प्रभु के पास जाएं, उसके आगे रखें खुलकर अपनी बात को, जो आप किसी से नहीं कह सकते, खुदावन से कहें। वो सुनकर आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। लोगों को बताओगे, 4 दिन सुनेंगे, 5वें दिन हंसेंगे, लेकिन जब आप जीसस को बताएंगे, वो क्या करेगा, सल्यूशन निकालेगा यीशु मसीह के नाम में।
तो इसीलिए दाऊद कहता है कि टूटा मन क्या है, परमेश्वर के योग्य क्या है, एक भेंट है, एक बलिदान है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब हम हन्ना की लाइफ को देखते हैं, हन्ना के ऊपर जो बोझ था कि बेबी नहीं है, वो उसे उठाते उठाते थक गई। उसका हृदय क्या था, टूटा हुआ था। किस वजह से? क्योंकि सौतन क्या करती थी, चिढ़ाती थी, ताने मारती थी कि मेरे पास तो क्या है, बेबी है, लेकिन इसके पास बेबी नहीं है। तो हन्ना का हृदय क्या था, अब टूट गया था। तो जब उसका हृदय टूटा तो वो कहां पर गई? परमेश्वर के घर में गई, शीलो में गई। और वहां पे बैठ के उसने क्या किया, परमेश्वर के नाम की दुहाई दी और उससे अपना बोझ दिया। आंसुओं के साथ वो परमेश्वर के सम्मुख बैठी है, अपने टूटे हुए हृदय को लेकर, अपनी उस बर्डन को लेकर, और उससे मांग रही है कि परमेश्वर अगर तू अपनी दासी के ऊपर दृष्टि करे, तेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरी दासी पर हो और तू मुझे एक पुत्र दे, तो मैं अपने जीवन भर के लिए उसे तुझे ही दे दूंगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि टूटा मन क्या है, उसके आगे एक भेंट है, एक बलिदान है। तो हन्ना एक टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास गई। तो परमेश्वर ने उस टूटे और उस पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जाना। प्रभु जानता था उसकी सिचुएशन को कि ये थकी हुई है, उस बोझ को सहते सहते इसका हृदय टूटा हुआ है। उन बातों को सुन सुनकर, इसकी सौतन की बातों को सुनकर, कि जो इसे हर रोज चिढ़ाती है कि तेरे पास कोई बेबी नहीं है। तो जैसे ही वो परमेश्वर के घर में गई और उसने परमेश्वर के आगे अपनी रिक्वेस्ट को रखा, तो देखो परमेश्वर का जो दास वहां पे प्रेजेंट था, एली, तो जब उसके साथ बात हुई, उसने कहा कि शायद ये किसी नशे में, उसने कहा नहीं, अपनी दासी को अच्छी स्त्री ना जान, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा हृदय दुख से भरा हुआ है, टूटा हुआ है। तो उसने कहा कि इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे कि जो तूने मांगा है परमेश्वर तेरी लाइफ में वैसा करे यीशु मसीह के नाम में। और एग्जैक्टली उसकी लाइफ में वैसा ही हुआ कि परमेश्वर ने देखो उसकी नाम धराई को दूर किया, कि जो उसकी सौतन उससे चिढ़ाती थी वो एक नाम धराई थी उसकी लाइफ के ऊपर कि उसके पास बेबी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपने टूटे हृदय को, अपने बोझ को लेकर कहां पर गई, खुदा के भवन में गई, तो परमेश्वर ने क्या किया, उस नाम धराई को दूर किया। उसकी सौतन का मुंह परमेश्वर ने क्या किया, बंद किया, और उसे शैमुएल प्रॉफिट जैसा एक बेटा दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब उसने बोला कि परमेश्वर मैं उसे तुझे ही दूंगी जीवन भर के लिए, तो उसने अपनी उस मन्नत को भी पूरा किया। और जैसे उसने पूरा किया, परमेश्वर ने और बेटे और बेटियां भी उसे दिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या है, सच्चा है। वो दो धारी तलवार से भी क्या है, चोखा है, कि जो परमेश्वर अपने वचन में हमें कहता है वो हमारी लाइफ में उसे पूरा भी करता है। कि अगर उसने कहा कि बोझ को मेरे पास ले आओ अपने, कि अगर तुम बोझ के नीचे दबे हुए हो और तुम परिश्रम कर करके थक गए हो अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो कहां पर आओ? खुदावन कहता है कि मेरे पास आओ, क्योंकि सल्यूशन किसके पास है, परमेश्वर के पास है। तो अगर आज किसी भी प्रॉब्लम में है हम, तो हमें क्या करना है, खुदावन की ओर दौड़ना है। उस दुख को हमें अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस नहीं बनाना, उससे अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। उस समय में हमें क्या करना है, और परमेश्वर के नज़दीक जाना है, और परमेश्वर को समझना है, और ज़्यादा उसमें बढ़ना है हमें, और उसकी बातों को सुनकर क्या है, उस पर चलना है। ये क्या है, उसके जुए को लेना जो क्या है, हल्का है।
कि उसकी बातों को मानना क्या है, सहज है, हल्का है, कि जब हम उसकी बातों को मानेंगे, पूरा करेंगे, तो परमेश्वर फिर इस बोझ को हमारे ऊपर से लेकर हमें क्या देगा, रेस्ट देगा, पीस देगा। उन बीमारियों से, उन दुखों से, उन तकलीफों से, उन श्रापों से, उन बंधनों से, उन नामधराइयों से परमेश्वर क्या करेगा, हमें विश्राम देगा, हमें रेस्ट देगा, अपनी शांति से हमें भरेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि दाऊद ने जब अपनी लाइफ में गलती की, तभी उसने ये लिखा। उसका हृदय क्या था, उस समय टूटा हुआ था, और वो टूटे मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख था फिर। और उसने ये 51 लिखा भजन संहिता। उसमें दाऊद अपने आप को खुदावंद के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, हम्बल कर रहा है और रिपेंट कर रहा है खुदावंद के आगे। जो उसने गलतियां की उसकी क्षमा मांग रहा है परमेश्वर के आगे, और उन्हें लिख रहा है। और तभी उसने ये लिखा उसमें कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, कि हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। कि परमेश्वर, जो मेरा हृदय टूटा हुआ इस समय, ये तेरे योग्य क्या है, बलिदान, और तू इसे तुच्छ नहीं जानेगा। और सच में जब उसने अपनी गलतियों को माना, रिपेंट किया, और अपने टूटे हृदय के साथ वो प्रभु के सम्मुख गया, तो परमेश्वर ने क्या किया, फिर से उससे खड़ा किया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उस हृदय को तुच्छ नहीं जाना, क्योंकि इस हृदय में क्या था, पश्चाताप था। उस हृदय में फिर से परमेश्वर के लिए एक भूख थी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या था, उठ गया था। वो जान गया था कि अब परमेश्वर की वो प्रेजेंस उसके साथ नहीं है जो पहले थी। अब उसका हृदय क्या है, टूटा, और इस टूटे हृदय के साथ वो परमेश्वर के सम्मुख गया। और परमेश्वर ने क्या किया, फिर से उसे खड़ा किया यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब आप दुख को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे प्रभु के नज़दीक जाने के लिए, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे शोक को मैं आनंद में बदलने की क्या हूँ, सामर्थ्य को रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जब तुम दुख में क्या हो, उससे अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो परमेश्वर की और करीब जाने की। जब आप नेगेटिविटी को निकाल देते हो और सिर्फ पॉजिटिविटी से भरे रहते हो, परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहते हो कि नहीं, चाहे आगे लाल समुद्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, उसका वचन मेरे लिए ये बोलता है, तो फिर मसीही लोग अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, देखी हुओं पर नहीं। यही विश्वास है कि जो अब तक आपकी लाइफ में नहीं हुआ, उसे आपने एक्सेप्ट करना कि नहीं, प्रभु के वचन में अगर लिखा है तो ये मेरे लिए हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। और उस आनंद में जीना कि परमेश्वर तू कर चुका है, ये क्या है, फेथ है, देखी हुई वस्तुओं का नहीं, कि जो अभी लाइफ में नहीं, और फिर भी फेथ है कि ऐसा हो चुका है। तो फिर परमेश्वर क्या करता है, उस शोक को आनंद में बदलने की क्या है, बड़ी सामर्थ को रखता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे खेदित मन वालों को क्या करता है, चंगा करता, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। कि आपका मन अगर खेदित है, किसी बात से छिदा हुआ है, चिंता में है, दुख में है, तो परमेश्वर ऐसे हृदयों को क्या करता है, वो ही आपको इमोशनली हील करने की सामर्थ्य को रखता है। कि आपको लगे मुझे किसी ने चीट किया, मेरी लाइफ को किसी ने स्पॉइल किया है, खुदावंद की ओर भागे। वो आपके इमोशंस को ऐसा हील करेगा, ऐसी मरहम पट्टी वो बांधेगा कि उनकी जड़ों को ही वो उखाड़ के फेंक देगा यीशु मसीह के नाम में। आप भूल जाओगे कि मेरे साथ किसी ने ऐसा कुछ किया था, और आप क्या करोगे,
उसे माफ करोगे और ब्लेस करोगे यीशु मसीह के नाम से। कि परमेश्वर उस दुख के लिए भी मैं तेरा क्या हूँ, थैंक्स करता हूँ कि अगर वो परमेश्वर वो दुख ना होता तो मैं तेरे इतना अधिक करीब ना होता, मैं इतना तुझे जान ना पाता। आपके शोक पर मरहम पट्टी बांधने वाला वो परमेश्वर है। तो फिर हमें किसकी ओर भागना है? यीशु की ओर भागना है। कैसा भी बर्डन आपने आज कैरी किया हुआ है, उठाया हुआ है, जब भी आप उसकी प्रेजेंस में बैठे, उसके घर में आए, उसे दे दे, खुलकर परमेश्वर के आगे अपनी बात को रखें, उसे बताएं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप छूट नहीं पा रहे, वो बोझ जो आप सालों साल से लिए घूम रहे हैं, प्रभु को दें आज आप। और उससे बोले कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, प्रभु के पास आओ। वो कहता है कि मेरे पास आओ। तो प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार तेरे पास आता हूँ, तू मेरे बोझ को ले ले और मुझे अपना जुआ दे जो क्या है, सहज है और हल्का है। उस टूटे हृदय के साथ उसके सम्मुख जाएं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य क्या है, बलिदान है। तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, कि दुनिया उसे तुच्छ जान सकती है, लेकिन परमेश्वर आपके टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। याद रखे वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, उसके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई नहीं। जिस दिन आपने उसके प्रेम को चख लिया, आप गलती करने से 100 बार पहले सोचेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस स्पिरिट में आप जी रहे हैं, फिर आपको आदत बन जाएगी उसमें जीने की, और फिर आप नहीं चाहेंगे कि एक सेकंड के लिए भी उसका आत्मा आपसे अलग हो। जैसे दाऊद ने जब देखा कि अब वो आत्मा मेरे से अलग है, अब वो जॉय, वो पीस, वो आनंद नहीं है, अब वो प्रेजेंस, वो फीलिंग्स नहीं है, आत्मा की भरपूरी नहीं है, तो उसने क्या किया? रिपेंट किया, परमेश्वर के सम्मुख गया अपने उस हृदय को लेकर जो टूटा हुआ था, पश्चाताप के साथ, और परमेश्वर ने फिर से दया को किया, फिर से अपना प्रेम उसने दाऊद के ऊपर बहाया। आज आप किसी भी तरह के पाप में हैं, किसी भी तरह के गलत रिलेशनशिप में हैं, प्रभु को जानकर भी, तो परमेश्वर की ओर आप फिरें। जब हम प्रभु को जानकर भी वो गलतियां करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वो कोड़े मुझे फिर से लगते हैं जो मैंने खाए थे तेरे पापों के लिए, वो ब्लड जो मैंने बहाया था तेरे पापों के लिए, वो कहता है कि वो फिर से बहता है मेरे शरीर में से। जब हम उसे जानकर भी सिन करते हैं, पाप में अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता हम दुखों में, तकलीफ़ों में बने रहें। तब भी उसने कहा कि अपने बोझ को किसे दे? परमेश्वर को दे दे। परमेश्वर कहता है कि तू मेरी बातों को फॉलो कर, मेरे वचनों को फॉलो कर, और ये बोझ मैं तेरे ऊपर से ख़त्म कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। किसी भी तरह का वो बोझ है, तेरे इमोशंस को, तेरे टूटे हुए हृदय के ऊपर मैं क्या करूँगा? मरहम पट्टी को बांधूंगा। तेरे इमोशंस को जो कोई हील नहीं कर सकता, वो प्रेम जो आप गलत चीज़ों में ढूंढते हैं, कि अगर किसी लड़के लड़की से मैं घंटों बात करूंगा तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे रिलीफ मिल गया उस पेन से, वो थोड़ी देर का रिलीफ है, लेकिन उसका रिजल्ट रॉन्ग है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, आपकी संगति ईश्वरीय होगी, वो फेक नहीं होगी, वो गलत नहीं होगी, तो फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर हर एक बोझ से आपको आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो आज हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रभु के पीछे चलना, उसके वचनों को मानना मेरी लाइफ को ईजी करता है, कि अगर मैं उसके वचनों में बना हुआ हूँ तो मैं फ्रूटफुल होता जाऊँगा यीशु मसीह के नाम में, मैं फलता जाऊँगा।
फिर मैं घटती में नहीं, मैं बढ़ोतरी में जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। फिर बढ़ोतरी का आत्मा आपकी लाइफ में होगा यीशु मसीह के नाम में। फिर जहां पर भी आप जाएंगे सक्सेस आपका हिस्सा होगी। जहां पर भी आप जाएंगे आप परमेश्वर की महिमा को करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गवाही को देखेंगे।